हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट विज्ञान से मोस्ट इम्पोर्टेंस मॉडल पेपर का क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो जितने बच्चे इस वीडियो को जुड़ गए, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों तक पहुंच जाए। तो चलिए, क्या सभी बच्चे जुड़ गए हैं और सभी बच्चे को स्क्रीन साफ साफ दिखाई दे रहे क्वेश्चन? लाइक यहाँ पर जो भी है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं लाइक प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, ये सब आपको अगर लिखा हुआ दिख रहा है, अगर आपको साफ साफ दिख रहा है तो यस लिखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो नो लिखिए। आई होप कि सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो क्वालिटी को, अपने मोबाइल का क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। अब बिना लेट के हम लोग विज्ञान से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हल करेंगे, और आपके जो कल हम टेस्ट लेंगे इसी से रिलेटेड टेस्ट में भी आने वाला है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। इसके बाद एक नंबर के बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, हलवा से भी आसान आने वाला, मतलब इट मीन्स बहुत ही आसान, और बहुत ही आसानी से आप जवाब दे लेंगे, और हम आराम आराम से आपको बताएंगे। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वस्तु का आर त्रिज्या वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। कौन सा पथ में घूम रहा है? वृत्ताकार, मतलब गोल पथ में घूम रहा है। ठीक है। आधी वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन आपको समझना है। जब कोई वस्तु, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है ए, और यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ से ए से बी, अब यहाँ पर 5-5 मीटर है, तो यहाँ से देखिए ए से चलना शुरू किया, बी से गया सी, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 10 मीटर, और दूरी भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृत्त दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? वृत्त दिया है, और बोल रहा है आर त्रिज्या है। जैसे एक वृत्त हम ले लिए, अवृत हो गया, और जो वृत्त का होता है त्रिज्या उसका आधा होता है, ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, ये लाइक त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पर ये जो त्रिज्या है, समझ सकते हैं। अब बोला है कि आधे वृत्त घूमना है। जैसे वृत्त ये हो गया, इसका आधा कितना होगा? आधा यही ना होगा, एक हिस्सा घूमेगा। तो एक त्रिज्या इधर हो गया, यहाँ से प्रारंभ करके आधा गया, और एक त्रिज्या इधर हो गया, त्रिज्या कितना हो गया? 2। तो आर कितना हो गया? एक आर और एक आर कितना हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा ना। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये चेक करने के लिए देती। इसके बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग स्क्रीन में देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। सभी बच्चे देखिए, एकदम बच्चा बच्चा को पढ़ाया गया है। वेग में प्रति सेकेंड में परिवर्तन के दर को, यानी वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही पड़ेगा। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी त्वरण, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। वेग में परिवर्तन के दौरान को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से दर्शाते हैं। ओके, बाय द वे क्वेश्चन नंबर 3 पे सभी बच्चे आ जाइए। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड है? जी हाँ, मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। हम जस्ट पहले बताए थे मीटर प्रति सेकंड वर्ग किसका होता है, आपको क्लास में पढ़ाया गया है। मीटर प्रति वर्ग सेकंड किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण का। सर त्वरण का, क्योंकि देखिए विस्थापन का होता है मीटर, विस्थापन का मीटर, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो बचा कौन? त्वरण ना बचा। तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर में देखिए क्या है। लाइक दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? ढलान किसका मान बताता है? विस्थापन का, त्वरण का, वेग का, इनमें से कोई नहीं। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इसको दर्शाया गया है। ठीक है। अब इसमें जो ढलान दर्शा है, ढलान, कोई वस्तु जितना नीचे आएगा उतना तेजी से गिरेगा। जो ढलान दर्शा रहा है क्या है? वो वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल वेलोसिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल आप जवाब दीजिए, आप जवाब देते जाइए, हम पढ़ते जाएंगे। जितने बच्चे फैजल, इरफान, तौहीद एंड जितने भी गर्ल्स जुड़ी है, सभी बहुत अच्छे से जवाब देने का प्रयास करना। मुकेश भी है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? जी हाँ, न्यूटन गति का प्रथम नियम आपको पढ़ाए थे। न्यूटन गति ने कितने नियम दिए थे? जल्दी से बता दीजिए, 1 2 3, जल्दी से कमेंट कीजिए गाइस, जल्दी से कमेंट कीजिए। न्यूटन का जो नियम था, 3 नियम आपको पढ़ाए थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। 3 आंसर, 3 आंसर, 3 आंसर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम था, पहला गति नियम क्या बोलता है? किसका क्या परिभाषित करता है? जड़त्व, बल, संवेग, त्वरण। जल्दी से बता दीजिए, बच्चा पार्टी जल्दी से बता दीजिए। सर जड़त्व होगा, सर जड़त्व। ओके,
जड़त्व ही होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहता है, जब तक उसमें कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ये आपको क्लास में बता देते बहुत ही अच्छे तरीके से। अच्छा बता दीजिए इसी से रिलेटेड, जड़त्व तो इसका आंसर होगा सर, लेकिन सबसे ज़्यादा जड़त्व किसका होगा? जो जड़त्व किस पर निर्भर करते हैं? वजन पर, इट मीन्स द्रव्यमान पर। जड़त्व हर चीज़ पर होता है और किस पर निर्भर करते हैं? द्रव्यमान पर। जैसे हम एग्जाम्पल लिए, रेलगाड़ी और बस लिए और साइकिल लिए, किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा रहेगा? सबसे ज़्यादा किसका रहेगा सर? रेल का होगा। बिल्कुल। किसका कम होगा? साइकिल का। साइकिल हल्का होता है तो उसका जड़त्व भी कम होगा, ट्रेन भारी होता है तो जड़त्व भी भारी होगा। बाय द वे नो गाइस, 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? अभी जस्ट पहले हम बताएं और क्वेश्चन आकर के हाजिर हो गया, और कल का टेस्ट में आपको भी बिल्कुल यही सब देखने को मिल जाएंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, जवाब देने का प्रयास कीजिए। ओके देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं। सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। आई होप के बच्चे समझ गए, क्लास में पढ़ाए थे, यहाँ रिवीजन है और आप देख सकते हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है इसी से रिलेटेड, यानी कि एग्जाम में पूछेंगे आपको। न्यूटन गति का कौन सा नियम जो बल को परिभाषित करता है? देखिए, पहला तो जड़त्व को परिभाषा दिया, अब कौन सा गति है, पहला दूसरा तीसरा, जो बल के फॉर्मूला को देता है, इट मीन्स बल को परिभाषित करते हैं। तो आपको पढ़ाए गए थे क्लास में, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग समवेग होता है, और द्रव्यमान गुने त्वरण, एम ए जिसको कहते हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण क्या होते हैं? एम ए, एफ बराबर एम ई, फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो ये फॉर्मूला प्राप्त होता है किससे? न्यूटन के दूसरा गति नियम से। न्यूटन के दूसरा गति नियम इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाय द वे गाइस, 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अगर आपको समझने में कोई डाउट है तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम यहाँ पर पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 मीटर प्रति सेकेंड गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का समवेग क्या होगा? अब आराम आराम से समझिए जो चीज़ हम बताएं। समवेग निकालना है, क्या निकालना है? समवेग। तो समवेग को पी बोलते हैं। पी बराबर होता है एम गुने भी होता है। एम गुने क्या होता है? भी। द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। अब यहाँ पर बराबर का बराबर लिखेंगे। एम मतलब मास, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? देखिए द्रव्यमान कितना दिया हुआ, किलोग्राम में दिया है, 0.5 है, गुने लिखेंगे 0.5 लिखें, थोड़ा सा जस्ट वेट कीजिए, यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है? 5 है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ये रहा 5 गुने। अब भी कितना है देखिए, भी पता कीजिए, भी देखिए मीटर प्रति सेकंड कितना है? भी मतलब वेग का मात्रा क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 लिखेंगे। जब गुना करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जल्दी कमेंट कीजिए, 5 आएगा। कैसे गुना करेंगे सर? 0.5 को किससे गुना करना है? 10 से गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको और एक आइडिया देते हैं इसको आसान तरीका से गुना करने का। ठीक है, यहाँ पर सिंपल देखिए 10 लिखना है, 0.5 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, बट थोड़ा सा अच्छा से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप यहाँ समझते जाइए। स्क्रीन देखिए, आपको समझ ऑटोमेटिक आएगा। 0 को 5 से गुना करेंगे 0 होगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 होगा। अब यहाँ पर अगला संख्या 0 है तो एक यहाँ पर 1 0 बढ़ा देना है। क्या कर देना है? 1 0, यानी कि 0 आएगा, कुल मिलाकर के क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव तो दशमलव लगा देंगे। कुल मिलाकर के हम लोग का जो 0.5 को गुना करेंगे 10 से तो कितना आएगा? 5 आंसर आएगा। कितना आएगा? 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर समवेग बोला है तो समवेग का मात्रक भी पता करना है, होता है मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्या होता है? अगर कन्फ्यूज़न हो तो फिर से एक बार हम बता देते हैं। अब ध्यान से देखिए, स्क्रीन में देखिए ध्यान से, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि भी बराबर कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद 5 किलोग्राम, इट मीन्स क्या दिया है? एम, मास कितना दिया है? 0.5 किलोग्राम, केजी दिया है। ठीक है, अब निकालना है क्या है? पी निकालना है। क्या निकालना है? पी निकालना है। पी बराबर लिखेंगे एम गुने भी, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? एम गुने भी बराबर लिखेंगे। अब मान बैठाएंगे, एम का मान कितना है? 10, सॉरी एम का मान नहीं यहाँ पर, ठीक है, एम का मान कितना है? 0.5, 0.5 गुने भी का मान कितना है? 10। जैसे हम लोग 0.5 को 10 से गुना करेंगे 5 आएगा। कितना आएगा? 5। अब पी जो है ना, पी का मात्रक क्या है ये पता करना है। पी का मात्रक क्या है? इट मीन्स जो समवेग है इसका मात्रक होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन है? 5, देखिए बी है 5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड
इज द राइट आंसर। आई होप कि इतना आसान से तोड़ मरोड़ के बताएं, अब तो समझ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लाइक 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में चलती है, अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह कौन सा नियम बताते हैं? आपको बताया गया था बहुत ही, जैसे कोई बस यहाँ बना देते हैं, लाइक बस का ड्राइवर को बैठा देते हैं कुर्सी में, हैंडल लगा देते हैं। अब यहाँ पर यात्रीगण अपना कृपया करके सीट बेल्ट लगा लीजिए, सब आप सुने होंगे, नहीं तो घटना हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई ये बस को पकड़ के खड़ा है, अब जैसे बस चलना शुरू करेगा अचानक से धक्का खाएगा, जब ब्रेक लगाएगा तो भी धक्का खाएगा ना। तो ऐसा क्यों होता है? न्यूटन की कौन गति के नियम के कारण होता है? सर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चे बता रहे हैं, न्यूटन का प्रथम गति नियम के कारण होता है। जैसे हम लोग कपड़े को सुखाते हैं, कपड़े के पानी को झाड़ते हैं, तो वहाँ भी न्यूटन का कौन सा गति नियम काम करता है? न्यूटन का कौन सा गति नियम काम करता है? पहला, जैसे चदरी को जैसे हम झाड़ेंगे, पानी रहना चाहेगा स्थिर, चदरा हो जाएगा गतिशील, जिस कारण से पानी झड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कपड़े सुखाने में भी इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए सभी बच्चे। लाइक यहाँ पर लिखा है, कार्य की SI मात्रा पता है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, सही से जवाब देना है। ऑप्शन नंबर सी जूल होता है। कार्य और ऊर्जा, जी हाँ, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आपको अच्छे से याद रखना बच्चा पार्टी। ओके, बाय द वे लाइक हम लोग आ गए हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, और ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अब यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोमीटर है, सॉरी 40 ग्राम है। चांद पर कोई वस्तु है, वो 40 ग्राम का है। कितना ग्राम का है? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण काम नहीं करता है ना। 40 ग्राम है, बहुत हल्का है। तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? चांद पर 40 ग्राम है, चांद पर वजन के तो 40 ग्राम है, अब उसको पृथ्वी के कंपैरिजन में कितना होगा ये बोल रहा है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण त्वरण मान आपको समझना है, जानना है। चांद का कितना है? चांद पर 40 ग्राम है, गुना लिखेंगे, गुना लिखेंगे, ठीक है। गुना लिखने के बाद लिखेंगे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी कि छोटा जी का मान। आपको पढ़ाए थे छोटा जी का मान कितना होता है? मुकेश जल्दी से बता देना, मिस्टर तौहीद, इरफान, फैजल एंड और भी जितने बच्चे जुड़े हैं, तौफीक, जल्दी से बताएं छोटा जी का मान कितना होता है? छोटा जी का मान जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पर लिखते हैं। छोटा जी का मान होता है 9.8। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। तो छोटा जी का मान कितना होता है? 9.8 से गुना कर देंगे, पृथ्वी में ही ना लगेगा। तो यहाँ पर 40 को गुना करेंगे 9.8 से, मल्टीप्लाई कर लेना। हम डायरेक्टली बता देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा कुछ निकल करके 392 हो जाएगा। कितना होगा? 392 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे भी आप गुना कर सकते हैं, ऐसे भी आप इजीली गुना कर सकते हैं। याद है कि 392 आएगा। कितना आएगा? 392 न्यूटन। सर गुना कैसे करेंगे? गुना नहीं आता है। यहाँ पर लिखे 9.8 और नीचे पर लिखिए 40। अब गुना कीजिए, जीरो को कोई भी संख्या से गुना करेंगे क्या होगा? देखिए 8 को 0 से गुना किया 0, 9 को 0 से गुना किया 0, बन गया हीरो। अब 8 चौक 32, हाथ में 3, 9 चौक 36 और 3 39 आ गया। देखिए जोड़ेंगे 392 जीरो, एक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव के लगा दें तो 392.0, तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, हो गया 392। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा सर, ऑप्शन नंबर बी। परफेक्ट। जैसे आपको अब यहाँ बताना है आंसर, जैसे अगर बोले 50 ग्राम है, 50 ग्राम है मान लेते हैं चांद में, तो पृथ्वी में कितना होगा? सिंपल इसको 9.8 से गुना कर देना। किससे गुना कर देना? 9.8 से गुना कर देना। जितना आंसर आएगा वो न्यूटन में लगा देना, हो जाएगा। अगर बोलेगा 60 ग्राम है, गुना किसने कर देना है? 9.8 से गुना कर देंगे, फाइनल आंसर न्यूटन में लिख देना, हो जाएगा। आई होप कि सभी बच्चा समझ गए, तो यस लिखे सर, यस यस यस। ओके, बाय द वे हम लोग जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको देखना लाजिम बनता है, इट मीन्स जरूरी बनता है। जब कोई पिंड कंपन करता है तो आसपास की हवाएं को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? जब कंपन करता है तो आगे की ओर धकेलता है। किसकी ओर धकेलता है? आगे की ओर धकेलता है, जिसको संपीड़न कहते हैं सर। लेकिन सर ऑप्शन तो हम लोग 4 दिए, इसको कैसे पहचानेंगे? तो लाइक यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है इसको समझना है। अपवर्तन किसको कहते हैं? अपवर्तन मानते हैं, यहाँ पर देखिए कोई गिलास है, या फिर लाइक यहाँ पर कोई भी गिलास है, लेंस है, इससे होकर रोशनी गुजर गया, जिससे होकर रोशनी क्या हो गया? गुजर गया, तो अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया तो अपवर्तन। अगर कोई शीशा है,
शीशा पेंट होता है, यहाँ से रोशनी गया टकरा के आ गया, टकरा के लाइक आ गया, टकरा करके आ गया, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। जब पीछे की ओर धकेलेगा तो विरलन होगा, और जब आगे की ओर धकेलेगा तो होगा संपीड़न। इट मीन्स कोई पिंड कंपन करता है, आसपास की हवाओं को आगे की ओर धकेलता है, उसी को कहते हैं संपीड़न। बिल्कुल बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? बहुत ही मजेदार धमाकेदार क्वेश्चन है। वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देते होंगे। जैसे आप बिल्कुल ये दोबारा सुनाई देना, पुनः मतलब दोबारा। स्कूल वगैरह जाएंगे या फिर घर में बड़े से हॉल रहेंगे, वहां पर बोलेंगे ना हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है ना, हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक, इस प्रकार के कंपन आवाज आते हैं ना। तो क्या कारण हो सकता है? किरण नहीं, कारण क्या हो सकता है? क्यों कंपन करते हैं? हम लोग तो जब पढ़ रहे थे लाइक पाँचवीं चौथी क्लास में, तो उस समय छोटे बच्चे थे, उस टाइम हम लोग को पता चलता था लाइक स्कूल में अगर आवाज़ कर रहे हैं मतलब कोई टोक रहा है, इट मीन्स भूत प्रेत कुछ तो है। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े हुए, चीज़ों को पढ़े समझे, तब लगा कि नहीं भाई ये प्रतिध्वनि है। जैसे बोलेंगे यहाँ से कोई आदमी, मानते ए नाम का कोई आदमी है, ये बड़े से कमरे है, बंद है कमरे, अब वहाँ पर कुछ ज़्यादा सामान होते नहीं है, खिड़की वगैरह बना देते हैं थोड़ा सा, आप समझ लीजिए ये स्कूल है, ठीक है। लाइक जैसे हम लोग यहाँ पर आवाज़ करेंगे, ए नाम का व्यक्ति को यहाँ आवाज़ करेंगे, बोलेगा हेलो, टकराएगा, हेलो 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 हेलो, आवाज़ ये क्या होगा? टकराएगा रूम के अंदर, तो लगेगा कि नहीं ये प्रतिध्वनि है। तो इसको बोलते हैं गुंजन, कहते हैं गुंज को ही कहते हैं प्रतिध्वनि। आई होप बच्चा पार्टी को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। लाइक 14 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है? जल्दी से बता दीजिए, किसके कणों के बीच आकर्षण बल? सबसे पहले आपको चित्र बना करके दर्शाते हैं, उसके बाद ऑप्शन हम देंगे। ऑप्शन तो देंगे लेकिन पहले चित्र बना देते हैं। आपको पढ़ाए होंगे, क्लास में ज़रूर हम पढ़ाए होंगे। जिसके कणों के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगा, जिसके कणों के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगा, क्या होगा? जिसके कणों के बीच थोड़ा थोड़ा जगह रहेगा, जिसके कणों के बीच बहुत ज़्यादा जगह रहेगा। अब ध्यान से दीजिए, इसका जो देखिए ये ठोस है, ये क्या है? ठोस है। ये क्या है? द्रव है। और ये क्या है? गैस है। आई होप कि सभी बच्चे का दिमाग में आ गया होगा आंसर, सर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ठीक है, पहले देख तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए क्या है? ठोस, द्रव, गैस। अब यहाँ पर समझिए क्या फेरा है, इट मीन्स कैसे इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठोस के कण आपस में बहुत ही मजबूत से जुड़े हैं, जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, तो बिल्कुल कण जगह नहीं होता है, तो इसमें बहुत अधिक आकर्षण बल लगते हैं। अब यहाँ पर द्रव में थोड़ा कम लगते हैं। और गैस के तो भाई इसका तो बात ही मत पूछिए, ये तुरंत उड़ने लगता है। उड़ने लगता है मतलब इसके कण बहुत कमजोर बल, आकर्षण बल बहुत कम होते हैं। तो गैस, गैस कौन है? चीनी गैस है नहीं, रुई गैस है नहीं, दूध गैस है नहीं, तो बचा कौन? जल्दी से कमेंट कीजिए, हम बताने वाले। 3 गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए सर। बिल्कुल, आई होप कि आप समझ गए। 15 नंबर पे देखिए, किस तापमान पर पानी ठोस तरल दोनों अवस्था में होते हैं? कौन से तापमान पर पानी ठोस भी हो जाते हैं और द्रव भी होते हैं? यानी कि बर्फ बनना शुरू भी हो जाते हैं, पिघलता भी है, बर्फ बनता भी है। उस स्थिति का नाम बताना, कितना टेम्परेचर पर होते हैं? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं? ठोस बनते हैं, बर्फ। 25 डिग्री सेल्सियस पर पीने लायक, और 100 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल वाष्प बनने लगते हैं, जिसको गांव में सुनेंगे यधन डपकना। आई होप कि सबको समझ गए होंगे। यधन डपकना मतलब 100 डिग्री से ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर हो गया, यधन डपक रहा है। तो यहाँ पर समझना है बच्चा पार्टी, लेकिन अब जितने बच्चे हैं 0 डिग्री होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस बन जाता है, तो ये और लाइक पिघलता भी है, तो उसको द्रव भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। बिना लेट के हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। क्या है? 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत भी ज्ञात करें। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आपको शरबत बना देते हैं, यानी कि विलयन बना देते हैं। अब विलयन को बनाने से पहले गिलास बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। जस्ट वेट गाइस, एक गिलास बना लिए। अब इस गिलास में क्या करना है? पानी डालना है। कितना पानी डालने बोला? देखिए 100 ग्राम पानी डालना है। 100 ml क्या 100 ग्राम पानी डाल दिए। कितना ग्राम पानी डालें? 100 ग्राम पानी डालें। 20 ग्राम चीनी भी मिक्स करना है। कितना ग्राम चीनी मिक्स करना है? 20 ग्राम चीनी भी मिक्स कर दिए। चलिए, अब ये बन गया विलयन, शरबत बन गया, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, जो ज़्यादा मात्रा में, जी हाँ, जो ज़्यादा मात्रा में कौन है? पानी है। ज़्यादा मात्रा में पानी है तो पानी क्या हो जाएगा? विलायक। कम मात्रा में चीनी है तो चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, समझ गए ना। ज़्यादा पानी है 100 ग्राम तो विलायक, कम पानी तो ये हो जाएगा
विलय हो जाएगा। अब इसकी सांद्रता को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मूला को सीखेंगे। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो गया इसका वजन 100 और 20, टोटल विलयन की जो हम लोग सांद्रता निकालेंगे तो इसका सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे। 100 और 20 ग्राम, टोटल कितना हो गया 120 ग्राम, यानी कि 100 विलायक और 20 विलय इक्वल टू कितना हो गया 120 ग्राम हो गया। इतना समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है सर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जाकर के हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करके आंसर निकालते हैं। लिखेंगे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। जी हाँ, विलयन की सांद्रता बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप यहाँ पर देखिए। विलय की मात्रा क्या होता है, विलय की मात्रा या फिर द्रव्यमान जो भी लिख सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। हम बाय द वे यहाँ पर जल्दी से आपको बताने का प्रयास कर देते हैं जल्दी से। बटे क्या होगा 100 यहाँ लिखना, गुने 100 लिखना, और नीचे जो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे थोड़ा जल्दी से बता दीजिए सर। ओके, कुल द्रव्यमान लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ जैसे हम लोग विलय की लिखे ना, अब विलयन की द्रव्यमान लिख देना, विलयन, विलयायक नहीं, विलयन की द्रव्यमान। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, विलयन का द्रव्यमान। अब यहाँ पर जगह तो है नहीं ज़्यादा, तो इसलिए हम आपको समझा देंगे खाली। विलयन कितना है देखिए, विलयन कितना है आपको यहाँ पर हम बराबर लिख के बता देते हैं। यहाँ पर जैसे हम बराबर लिखे थे ना, अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। विलयन कितना है, विलय सॉरी विलय कितना है 20 ग्राम, विलय कितना है 20 लिखेंगे, बटे विलयन कितना है, विलयन देखिए 100 और 20, टोटल क्या कितना हो गया 120, गुना लिखेंगे कितना यहाँ पर 100, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे 100। इट मीन्स अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से बता देते हैं, 20 ग्राम विलयन और दोनों मिला करके 120 गुने कितना 100। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 को काट दें, कोई दिक्कत नहीं है सर। 10 का आधा कितना हो गया 5 और 12 का आधा कितना हो गया 6, यानी कि अब हम लोग 20 को 5 से गुना करेंगे, 100 बट्टे कितना आ जाएगा 6। अब इसको कट पीट करेंगे, कुछ हम लोग को आंसर कितना आएगा, एग्जैक्ट आंसर आपको बता दें। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाएगा, एक एक करके हल करेंगे। 100 का आधा 50 होगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 50 बट्टे 3 को डिवाइड करेंगे। अगर समझ नहीं आएगा तो फिर से हम बता देंगे, क्लास में भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 50 और 3 आया ना, इसको जब भाग देंगे तो हम लोग आएगा 116, 2/3% आएंगे आंसर। अब इसको कैसे निकालेंगे सर हम लोग, कैसे, 3 से 50 को भाग दे देना, 3 को 50 से भाग देंगे तो एक बार चलेगा, 3 कम तुम 3 चौक 18 होगा, इस प्रकार से कट जाएगा ना, आराम से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको खाली ध्यान देना, जैसे 100 ग्राम पानी है और 20 ग्राम क्या है चीनी है। अब इसके विलयन की सांद्रता निकालना है, सबसे फर्स्ट में काम करना है, जो कम रहेगा उसको ऊपर में रखना और दोनों को जोड़ करके 120 हो जाएगा, इसको नीचे लिखना, फिर 100 से गुना कर देना। कितना से गुना कर देना, जो जो कटेगा उसको काट देना, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना, और फिर गुना करके इसको अच्छा से क्या कर देना, हल कर देना, आराम से बना लेंगे। हम एक क्वेश्चन देते हैं, लाइक अगर रहेगा 200 ग्राम पानी और 40 ग्राम रहेगा चीनी, कितना ग्राम 40 ग्राम चीनी, विलयन की सांद्रता को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 40 को ऊपर में, 200 और 40 कितना हो जाएगा 240 लिखेंगे, नीचे गुना लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर कट करेंगे, लाइक 1 0 से 1 0 कट गया, 10 का आधा 5 हो गया और 24 का आधा 12 हो गया, फिर 12 का आधा 6 हो गया, 40 का आधा कितना हो गया 20 हो गया। अब जो जो बचेगा उसको लिख देना है और बाकी बना देना। आई होप आप समझ गए। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा 16 था, तो बिल्कुल 16 जहाँ पर था उसके बाद आगे पीछे जो भी है लिख देना, 16 2/3% आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत मजेदार क्वेश्चन, न्यूमेरिकल से नहीं है। ठीक है, अब टेंशन लेने का नहीं, सभी बच्चा पार्टी भागना नहीं है, भागना नहीं है, हटना नहीं है, क्योंकि कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। घनत्व का SI मात्रक क्या होगा, घनत्व का SI मात्रक बिना लेट के ऑप्शन नंबर सी बता देना है, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे देखिए, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है, जो निलंबन होता है ना उसका गुण बताना है। जैसे विलयन, कोलाइड, निलंबन, जो निलंबन का गुणधर्म है, निलंबन क्या है, उसका कण बड़े बड़े होते हैं विलयन की अपेक्षा में, कोलाइड की अपेक्षा में, जिस कारण वो समांगी नहीं हो पाता है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, ये विषमांगी मिश्रण, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, वे विषमांगी मिश्रण है, ये पूरी तरह से नहीं घोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लाइक 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए बच्चे।
कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं? पता है कपूर को जैसे ही जलाएंगे ये भाप बन जाएगा, द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर पे आ जाइए सभी बच्चे। द्रव्यमान संख्या बराबर, आपको पढ़ाए थे द्रव्यमान संख्या निकालना है। जैसे कोई तत्व है, लाइक ये सोडियम है, क्या है? सोडियम है। सोडियम का जो ऊपर में रहता है ये द्रव्यमान संख्या, और जो नीचे दर्शाते हैं वो परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर होता है। क्लास में आपको बता दिए थे, लिखवा दिए थे। अब रही बात की द्रव्यमान संख्या, एक होता है, क्या होता है? द्रव्यमान संख्या निकालना, जल्दी से बता दीजिए। ओके सर, दोनों का योग के बराबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। किसके संख्या के बराबर? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। कितने बच्चे 20 नंबर का? नहीं, आपको बिल्कुल पढ़ाया गया है। जी हाँ, सोडियम कितने नंबर पर आते हैं? सबसे पहले ये पता कीजिए सोडियम कितने नंबर पर आते हैं। बच्चा को पढ़ाया गया था सोडियम कितने नंबर पर आते हैं। सर परमाणु संख्या 11 होता है। जी हाँ। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आते हैं? जल्दी से इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन और भी एक्सप्लेन करेंगे, तो ताकि हम उससे क्वेश्चन जो देंगे ना अभी हम बोल देते हैं, ताकि कल आपका डाउट ना रहे और आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ने नहीं पढ़ा है फिर भी क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद बता देना है सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है। देखते हैं कितने बच्चे? 16 सर, 16। ठीक है, आगे बताइए नेक्स्ट। नियोन, नियोन की परमाणु संख्या कितने हैं? नियोन की परमाणु संख्या, जी हाँ, नियोन की परमाणु संख्या बता दीजिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सर नियोन 10 नंबर में आते हैं। हाँ परफेक्ट, नियोन कितने नंबर में आते हैं? 10 नंबर में। उसके बाद बता दीजिए कार्बन, कार्बन कितने नंबर में आते हैं? ये सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देंगे, इसलिए अभी हम बता दे रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, लिख लेना है, समझ लेना है। कार्बन सर 6 नंबर में आते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए राइट आंसर, चलिए बिना लेट के बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। पता है, देखिए जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई तत्व का नाम बताए, कोई भी कमेंट कीजिए, कोई तत्व का नाम कमेंट कीजिए और उसी तत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी तत्व कमेंट कीजिए, कोई भी तत्व। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर सोडियम 23, हाँ सोडियम लिए हैं सर, सोडियम को बताते हैं। सोडियम 11 नंबर में आते हैं। अब यहाँ पर समझिए मुकेश, इरफान, जो भी है वॉटेवर, जितने बॉयज़ है, जो 11 है इसका परमाणु संख्या भी है, एटॉमिक नंबर भी है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी है, प्रोटॉन संख्या भी है, खाली न्यूट्रॉन नहीं, ध्यान दीजिए। अब इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, हम लोग और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? न्यूट्रॉन निकालना है। तो 23 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? ये 12 हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, समझ रहे हैं ना। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। तो वही है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन है देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन कितना हो गया? 12, सॉरी 11। न्यूट्रॉन कितना हो गया? 12। दोनों को जोड़ेंगे 23 हो जाएगा ना। तो यही है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, और कोई एग्जांपल बताओ, कोई बॉयज उसका हम, ताकि देखिए डिटेल्स आपको खाली ऐसे रट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। वर्तमान टाइम में जो जैक बोर्ड ने पहले ही बोल दिया, आप रट करके आएंगे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कृपया करके आप रट करके नहीं आए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर, चलिए बच्चा बता रहे सर मैग्नीशियम का, चलिए मैग्नीशियम का 24 है, 2 गुना है। अब मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की देखिए, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या कितना? 12। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 12। दोनों को जोड़ें कितना होगा? 24। दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 21 नंबर पे देखिए क्या है। 21 नंबर में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन को समझना है, सिर्फ रटना नहीं है। 21 नंबर में बोला है NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? NH3 मतलब N नाइट्रोजन है और H हाइड्रोजन है। H क्या है? हाइड्रोजन है। अब ये जो इसका कैसे हम लोग पता करेंगे सर?
इसको कैसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। आप खाली इसमें ध्यान से देखिए, जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आराम से बना लेंगे, नहीं देखेंगे भाई तो नहीं बनेगा, सिंपल एज दैट। सबसे पहले नाइट्रोजन पता कीजिए कि नाइट्रोजन जो है कितने नंबर पर आते हैं। नाइट्रोजन कितने नंबर पर आते हैं? 7 नंबर पर आते हैं। सबको पता है ना कितने नंबर पर आते हैं नाइट्रोजन, कितने नंबर पर आते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। 7 नंबर। तो ये 7 हो गया, कितना हो गया? 7। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 7 दूना 14। अब यहाँ पर देखिए, लाइक यहाँ पर लिख देते हैं NH3। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ पर है कितना? 3। 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा। 14 और 3 कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 14 + 3 इक्वल टू कितना होगा? 17U होगा। 17U बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा 17U। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। लाइक कितने नंबर हम लोग देख लिए हैं? 21 नंबर देख लें क्या? हाँ 22 नंबर पे आ जाइए। बहुत ही जल्दी हम लोग 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट रहे तो बिल्कुल क्लास तो ए भी करेंगे, वहाँ पर भी बता देंगे, क्या दिक्कत है। स्थिर अनुपात का नियम या सुनिश्चित अनुपात का नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम और सुनिश्चित अनुपात का नियम क्या बोलता है, इसको ध्यान से देखिए। बिना लेट के हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। किसी रासायनिक पदार्थ तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते, ये गलत है, सॉरी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, रासायनिक तत्व हमेशा तत्व के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। कि स्थिर अनुपात को ही बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित मतलब क्या? निश्चित कर दिया गया, तो निश्चित अनुपात मौजूद होते हैं। यहाँ क्या बोला है कि तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार, किसके अनुसार? द्रव्यमान। जैसे द्रव्यमान अभी हम बताए थे ना, द्रव्यमान ऊपर वाला संख्या के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद हैं। बाय द वे 23 नंबर पे सभी बच्चे आज ये बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली आपको समझना है। पहले निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधि करता है? 36 ग्राम जल समझ रहे हैं, जैसे H2O लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 मोल, 1 मोल, 200 मोल जल के अणु दिया हुआ है। आप 4 विकल्प देख लिए। अब इस विकल्प को देखने के बाद आपको बताना है H2O हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 गुने ऑक्सीजन कितना हो गया? जल्दी से बता दीजिए। ऑक्सीजन, ओके सर ऑक्सीजन 8 दूना सॉरी यहाँ पर देखिए जैसे H2O लिखे ना, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर में आते हैं? 8 दूना 2, 8 दूना कितना हो गया? 16। इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा? 16। ये 16 और 2 हो गया 18। 18 दूना कितना होता है? 18 दूना कितना होता है? 36। 18 दूना कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए। 18 दूना सर 36 होता है, 2 मोल होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 मोल परफेक्ट हो जाएगा, 2 मोल होगा, 2 मोल आंसर होगा। 36 ग्राम दिया है ना, हम लोग को 36 ग्राम निकालनी है। जैसे पानी का हो गया 18 और 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 36, तब ना 2 मोल है। 36 लाना है इसलिए 2 से गुना किया, 2 से गुना किया मतलब 2 मोल होगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन पर कौन आवेश होते हैं? जी हाँ गाइस, न्यूट्रॉन पर कौन आवेश है? तो सबसे पहले न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, ये बता दीजिए। ये नाभिक है। अब नाभिक पता है, ये मानते नाभिक है। नाभिक में 2 कण है, नाभिक में कौन सा कण है? जल्दी से बता दीजिए, नाभिक में कौन सा है? एक है प्रोटॉन और दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन। एक है प्रोटॉन और दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर समझना है, जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन में कोई साइन नहीं होता है, शून्य होता है। प्रोटॉन में +1 होता है, इलेक्ट्रॉन में -1 होता है। जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन में +1 होते हैं, इलेक्ट्रॉन में -1 होते हैं, न्यूट्रॉन में शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अल्फा कण क्या होते हैं? जी हाँ, अल्फा कण क्या होते हैं? धनावेशित, ऋणावेशित या फिर इनमें से दोनों? हीलियम परमाणु, मतलब कुछ अलग अलग टाइप का ऑप्शन दिया है, आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है, जो आंसर एग्जैक्ट वही बताना है। तो देखते हैं 25 नंबर का कितने बच्चे ने जवाब दे दिए सर? ऑप्शन नंबर धनावेशित हीलियम परमाणु, ओके 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 ठीक है। आप बताते जाइए देखते हैं कितने बच्चे ओके जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए ऋणावेशित प्रोटॉन है। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने पढ़ देते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी में ऋणावेशित हीलियम परमाणु है। ऑप्शन नंबर डी में है
सी में है धनावेशित प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी में धनावेशित हीलियम परमाणु। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको बता देना आंसर, राइट आंसर आपको कमेंट कर देना है। ओके बच्चा पार्टी जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है ठीक है, अभी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और किस प्रकार से टेस्ट होने वाले उसको भी थोड़ा सा हम मेंशन कर देंगे, ताकि आप आराम से सभी क्वेश्चन का जवाब भी टाइम रहते हुए लिख पाएँ। तो इसका राइट आंसर होगा धनावेशित हीलियम कण, बिना लेट के, क्योंकि किताब पढ़िए, किताब नहीं पढ़ेंगे ना तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो है हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए और वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखिए 26 नंबर में क्या पूछा है क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर, कि समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर भिन्न संख्या के कारण होते हैं। किस संख्या के कारण होते हैं? भिन्न संख्या के कारण होती है। आपको इसका जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियन है। तो यहाँ पर क्या बोला है, एकदम आराम से समझेंगे तो देखिए, जो भिन्न होता है ना, भिन्न क्या होता है? प्रोटॉन। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं? भिन्न संख्या के कारण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सब तो पता है कि सब सेम होते हैं, ये सब तो सेम होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम होते हैं। सॉरी, ये इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए में है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। क्योंकि आप जब कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे हीलियम लिए 2 नंबर, तो इसका सब 2 2 होने वाला है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना होने वाला है? न्यूट्रॉन इसका भिन्न होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। कोशिका भित्ति, पेड़ पौधे यानी कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं कोशिका भित्ति। पादप कोशिका पता है ना, जैसे जस्ट एक हम पेड़ बना दिए हैं, अब इस पेड़ को कोई काटना नहीं, सिर्फ ये पेड़ है, ये पेड़ का डाली है, लाइक समझ रहे हैं ना, लाइक दिस। अब यहाँ पर देखिए, जो पेड़ का डाली है, अब यहाँ पर समझना क्या है, जो पेड़ का ये छाल है जो है ना, ये क्या है? कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, जो सेल्यूलोज के बने होते हैं, सेल्यूलोज का बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। ये कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। कौन सी कोशिका में? पूछेगा। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक जो प्लेस्टिड होते हैं, जिसको लाइक क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग की बॉडी में होते हैं, जो डीएनए के लाइक, ये भी जस्ट क्वेश्चन आ जाएगा इससे रिलेटेड, आ भी गया। देखो, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मतलब क्या? डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड तथा राइबोसोम होता है। तो पेड़ पौधे में प्लेस्टिड होते हैं और हम लोग के शरीर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बिना लेट के इसका जवाब दे दिए। 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर में जल्दी जवाब दे देंगे, आपको उतना कन्फ्यूजन से नहीं डालेंगे। किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, तो उसमें अर्धसूत्री, अर्धसूत्री बोले तो आधा कर दीजिए, 16 का आधा कितना होता है? 16 का विभाजन कीजिए 2 से तो कितना होगा? 8 होगा। बिना लेट के आंसर बता दीजिए, 8 होगा। बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना। ये चित्र देखना है और इस चित्र के माध्यम से आपको पहचाना है। हर साल एक चित्र आता है, आप चित्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिया गया चित्र किस उत्तक का उदाहरण है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम। तो जैसे पेड़ पौधा में फ्लोएम, जाइलम, ये तो पढ़ाए थे। ये कोई पेड़ पौधा हम बना देते हैं, इस पेड़ पौधा की जो डाली वगैरह होते हैं, अब ये पता है कि फ्लोएम भोजन को पहुंचाते हैं, पानी कौन खींचते हैं? खनिज लवण कौन खींचते हैं? जाइलम खींचते हैं। ये संवहन उत्तक है। लेकिन यहाँ पर जो चित्र दिया है, ये जो दर्शाया गया है, ये पेरेनकाइमा है। किसका है? पेरेनकाइमा है। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए। चलिए अब हम कोशिका पार्ट से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक देखिए, नहीं तो आप बिल्कुल कल जो एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप बिल्कुल नंबर खो बैठेंगे, नंबर से हाथ धो बैठेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कोशिका पार्ट को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कोशिका, कोशिका का खोज किसने किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए गाइस, कोशिका का खोज किसने किया था? सर रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था सर, कब किया था? 1665 ईस्वी में कॉर की सहायता से कोशिका का खोज किया था। अब यहाँ पर कोशिका कितने प्रकार के हैं? कोशिका कितने प्रकार के हैं? जल्दी से बता दीजिए। 2 प्रकार के हैं, एक कोशिक, बहु कोशिका, यानी कि एक कोशिका, बहु कोशिका। एक कोशिका जिसका शरीर एक कोशिका से बना है, जैसे अमीबा, माइकोप्लाज्मा। और बहु कोशिका किसको कहते हैं?
बहुकोशिका किसको कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए गाइस। ऐसा जीव जिसका शरीर एक से ज्यादा कोशिका से बना है उसको बोलते हैं बहुकोशिक जीव। बिल्कुल बहुकोशिक जीव क्लियर हो गया आई होप। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जानवर हो गया, इन सभी में से क्या पाए जाते हैं? बहुकोशिक जीव पाए जाते हैं। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी एक कोशिक जीव। जी हाँ, सबसे छोटी एक कोशिक जीव कौन है? एक कोशिक जीव में अमीबा भी है, माइकोप्लाज्मा, लेकिन सबसे छोटी में है माइकोप्लाज्मा। जी हाँ, माइकोप्लाज्मा पाउडर की तरह होते हैं, पाउडर की तरह। चुटकी में भी हम लोग हजारों की संख्या में माइकोप्लाज्मा को उठा सकते हैं। बिल्कुल सभी बच्चे सही सही परफेक्ट जवाब दे रहे हैं। अब बताइए कोशिका के किस अंग को बिजली का घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं? सर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बिल्कुल। कोशिका के किस अंग को आत्मघाती की थैली कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए ताकि हम लोग फटाफट से इस वीडियो को एंड करेंगे और मिलेंगे कल की क्लास में। और धमाकेदार तरीके से आप लोग टेस्ट भी देना है, बिल्कुल लिखना भी मन लगा के। तो जल्दी से बता दीजिए कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? सर लाइसोसोम को कहते हैं। जी हाँ, किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। और किसी को अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए। किसी को किसी टॉपिक पढ़ने में अगर डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय द वे यहाँ पर बताना है हम 4 पदार्थ देते हैं, इनमें से शुद्ध कौन है आपको बताना है। जी हाँ, इनमें से शुद्ध पदार्थ कौन है आपको जल्दी से बता देना है। शुद्ध पदार्थ कौन है? जैसे लाइक यहाँ पर लिखते हैं जल, जल लिखते हैं, वायु लिखते हैं, उसके बाद शरबत लिखते हैं। इनमें से शुद्ध पदार्थ कौन है अकॉर्डिंग टू द साइंस? लाइक कौन सा प्योर पदार्थ है? सर जल। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। अब बताए इनमें से पदार्थ कौन है? जी हाँ, पदार्थ कौन है? ऑप्शन नंबर देखिए जल, ऑप्शन नंबर 2 में है ठंडा, ऑप्शन नंबर 3 में है लाइक ठंडा पेय। अब इनमें से बताना कौन जल नहीं है, इनमें से बताना कौन जल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर 2 ठंडा, ऑप्शन नंबर 3 में है ठंडा जल। अब बताइए इसमें कौन सा पदार्थ नहीं है? जल, ठंडा, ठंडा जल, 3 ऑप्शन है। देखते हैं कितने बच्चे को पता है इनमें से कौन पदार्थ नहीं है। पानी पदार्थ है, ठंडा जल पदार्थ है, ठंडा कोई पदार्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि पदार्थ की अवस्थाएं 3 होते हैं। अब बताएं किसमें? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस में किसका दोनों निश्चित होता है? कम ऑन, किसका दोनों निश्चित होता है? ठोस का, द्रव का, गैस का, किसका दोनों निश्चित होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित। सर ऑप्शन नंबर ए ठोस का। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी द्रव में बताइए लाइक द्रव में क्या अनिश्चित होता है? आकार की आयतन, आकार की आयतन। ए नंबर आकार, बी नंबर आयतन। जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, आकार अनिश्चित होते हैं। गैस में क्या अनिश्चित, क्या अनिश्चित होते हैं या फिर दोनों अनिश्चित, दोनों निश्चित क्या होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। सर दोनों अनिश्चित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये सभी पार्ट बहुत अच्छे तरीके से बताएं। अब नेक्स्ट आते हैं परमाणु। परमाणु का जो है, परमाणु कौन से कण मिलकर के बने हैं? परमाणु कितने कण मिलकर के बने हैं? 1 2 3 4। कितने कण मिलकर के बने हैं परमाणु? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 3, बिल्कुल 3 हो गया, फ्री। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परमाणु क्या क्या मिलकर के बने हैं सर थोड़ा बता दीजिए। परमाणु बने हैं क्या मिलकर के? एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आगे पूछेगा नाभिक। नाभिक में कौन सा कण है? जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही जल्दी इस सेशन को एंड करने वाले हैं और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखने वाले हैं। अब नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में प्लस, न्यूट्रॉन में माइनस, नहीं जीरो, शून्य होते हैं, इसमें कोई आवेश नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन में माइनस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लाइक इसको बताना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 नंबर में आते हैं। तो पहली कक्षा में लाइक अब यहाँ पर हम लाइक दिस यहाँ पर हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आते हैं। अब थोड़ा सा आपको बता देना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देना है। लाइक पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 12 है। जल्दी से बता दीजिए। सर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। गुड। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। 3 4 5 6 7 8 हुआ। 2 4 6 लाइक 2 4 6 7 8, 8 और 10। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल परफेक्ट। आपको इसको बना के दिखाना है। जी हाँ, नियोन का मतलब लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नियोन 10 नंबर में आते हैं। फर्स्ट कक्षा
सेकेंड कक्षा। अब बताना है पहली कक्षा में सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दूसरी कक्षा में कितना, पहली में 2, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आई होप आज का वीडियो आप बिल्कुल सही से देखे हैं, बहुत सीखने को मिला है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी इसी तरह रेगुलर पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। ओके, आज के सेशन को एंड करते हैं।